नमस्कार भाइयों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। आप सबको कॉमर्स 11th का भाई खाते हैं हम लेखा शास्त्र, जिसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहते हैं, 11th क्लास में जनरल पढ़ा रहे हैं। आज जनरल का क्वेश्चन 10th है। 10th के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप सबको समझाएंगे, उसके बाद उसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो आप सब, ये एस एम शुक्ला राइटर के बुक का है, आप सब इसको देखिए, पढ़ते रहिए। ठीक, जो आपको सबको आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनोहर के खाते में निम्नांकित लेन देनों की रोजनामचा कीजिए। ठीक है, तो हमें मनोहर के खाते में करना है, कोई बात नहीं है। हम पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब इंटरव्यू पास करते हैं सबकी। करार लिपिकों का देय वेतन 12,400, 12,400 रुपये। आदत मजदूरी 5,600, ठीक, 5,600 रुपये। इसी प्रकार आदतम और मजदूरी नगद दिया 1,000 रुपये। किराया अग्रिम दिया गया 1,600 रुपये। चंदन मिस्त्री को मरम्मत व्यय दिया गया कितने का? 1,400 रुपये का। कार की मरम्मत जिसका भुगतान अभी तक हुआ नहीं, 2,000 रुपये दिया गया है। पेट्रोल के लिए नगद भुगतान किया गया 2,500 रुपये। बैंक व्यय दिए गए 300 रुपये। 5600 रुपये का घोड़ा मर गया, उसके मृतक शरीर की बिक्री पर द्वारा कितना मिला? 600 रुपये मिला। बीमा अग्रिम दिया गया 1,700 रुपये। किराया उपार्जित पर अप्राप्य है 2,300। अग्रिम भाड़ा मिला 2,700। उधार माल खरीदा 4,000। उधार माल बेचा 5,000। विविध व्यय चेक द्वारा दिया गया 350। सुशील को वेतन दिया गया 3,650। ठीक, इसकी एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? लिपिकों को वेतन दिया गया, सैलरी दी गई किसको? लिपिक को। ठीक है, तो सैलरी देने की एंट्री हम पास करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,400 डेबिट में, 12,400 क्रेडिट में हम डाल देंगे। अगला है मजदूरी दी। मजदूरी दी 5,600 रुपये है, एंट्री पास करेंगे। वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज फॉर वेजेज ड्यू, अमाउंट डालेंगे 5,600 रुपये डेबिट में, 5,600 क्रेडिट में। इसी प्रकार अगली एंट्री हम पास करते हैं। अगली एंट्री हमारी कहती है वेतन और मजदूरी का नगद दिया 1,000 रुपये, तो लिखेंगे सैलरी एंड वेजेज अकाउंट डेबिट पेमेंट किया गया टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज़, 1,000 डेबिट और क्रेडिट में डालेंगे 1,000। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है कि किराया अग्रिम दिया, तो प्रीपेड रेंट था। अग्रिम को हम प्रीपेड बोलेंगे क्योंकि प्रीपेड रेंट दिया गया, तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर रेंट पेड इन एडवांस। पैसा कितना डाल देंगे? 1,600 डेबिट में, 1,600 क्रेडिट में। अगला एंट्री हमारा था चंदन मिस्त्री को मरम्मत व्यय दिया गया 1,400 रुपये का, तो चंदन मिस्त्री को रिपेयर का पैसा दिया गया है। एंट्री हम करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000, तो कितना? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर रिपेयर्स पेड 1,400 रुपये डेबिट में, 1,400 रुपये क्रेडिट में। ठीक, इसी प्रकार हम अगली एंट्री पास करेंगे। अगली एंट्री हमारी क्या कहती है देखते हैं। ठीक, अगला एंट्री कहता है कि रिपेयर पास हो गया। कार की मरम्मत जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, 2,000 रुपये दिया गया है कार की मरम्मत का। ठीक है, तो वहाँ पर एंट्री पास करेंगे। उसकी एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, 2,000 डेबिट में, 2,000 क्रेडिट में डाल देंगे। 7वां एंट्री पढ़े थे, पेट्रोल के लिए नगद भुगतान किया, तो पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट था 2,500 रुपये, 2,500 रुपये डेबिट क्रेडिट में डाल देंगे फॉर पेट्रोल एक्सपेंस पेड। अगला 8वां पॉइंट क्या कहता है हमारा? 8वां पॉइंट कहता है कि बैंक व्यय, तो बैंक व्यय मतलब बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक 300 रुपये था, 300 रुपये डेबिट और क्रेडिट में डाल देंगे। आगे कह रहा है 9वां नंबर, 5,600 रुपये का घोड़ा मर गया, उसके मृत शरीर की बिक्री पर कितना मिला? 600 रुपये दिया, तो कैश 600 रुपये डालेंगे। इसकी एंट्री पहले पास कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन लिव स्टॉक, लिव स्टॉक का मतलब जीवित वस्तु,
जो पाला जाता है। तो लीव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लीव स्टॉक, ठीक, लॉस हुआ। अब 5600 का हमारा लीव स्टॉक था, तो 5600 क्रेडिट साइड में लीव स्टॉक में डालेंगे। 600 हमें कैश प्राप्त हुआ और हमारा लॉस हो गया 5000 का, 5000 दिखाएंगे, ठीक। नरेशन में लिखेंगे फॉर हॉर्स ऑफ 5600 डाइड एंड इट्स डेड बॉडी सोल्ड फॉर कैश। वो मरा, उसकी जो डेड बॉडी थी उसको विक्रय किया गया, उससे पैसा जो मिला, ठीक है, वो दिखाया गया है। आगे कोई 10 नंबर बीमा अग्रिम दिया गया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट में 1700 क्रेडिट में 1700 डाल देंगे। 11 नंबर हमारा कहता है कि किराया उपार्जित पर अप्राप्त, किराया उपार्जित पर अप्राप्त, ये एकोरेड है, एकोरेड इंट अकाउंट डेबिट, एकोरेड रेंट है टू रेंट अकाउंट, ठीक। कितना पैसा है 2300 डेबिट में, 2300 क्रेडिट में। उसी प्रकार 12 नंबर पॉइंट कहता है हमारा, ठीक, क्या कहता है, अग्रिम भाड़ा मिला, कोई बात नहीं, अग्रिम भाड़ा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फ्राइड रिसीव्ड इन एडवांस, या लिखेंगे टू कैरेज इन एडवांस, ठीक है, डेबिट करेंगे, दोनों पैसा डाल देंगे डेबिट क्रेडिट में। नरेशन में लिखेंगे फॉर एडवांस कैरेज रिसीव्ड, ठीक। इसी प्रकार 13 नंबर कहता है उधार माल खरीदा गया, उधार माल खरीदा जाएगा तो क्रेडिटर नाम दिया जाएगा, तो लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। नरेशन में लिखा जाएगा फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, पैसा डेबिट और क्रेडिट में 4-400 और 4-4000 डाल दिया जाएगा। उसके बाद अगला कहता है उधार माल बेचा, वो खरीदने की एंट्री थी, ये बेचने की। अब बेचने को कह रहा है, बस कुछ नहीं, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट दिया गया है 5000, तो हम दोनों साइड में 5-5 हज़ार दिखाएंगे। अगला पॉइंट कहता है 15 नंबर विविध व्यय चेक द्वारा दिया गया, सैंडरी एक्सपेंस है, किसके द्वारा दिया गया चेक, चेक किसके माध्यम से होता है, बैंक के, तो लिखेंगे सैंडरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा 350 डेबिट में, 350 क्रेडिट में डाल देंगे। इसी प्रकार 16 नंबर क्या कहता है, सुशील को वेतन दिया, सुशील वेतन पाने वाला है, तो वेतन जब दिया जाएगा नगद ही दिया जाएगा, तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर सैलरी पेड, अमाउंट कितना है, अमाउंट इसका दिया गया है 3650, जो डेबिट क्रेडिट में डाल देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन हमारा 10 समाप्त हुआ। अब आप सबको क्वेश्चन 11 हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। जो नहीं आएगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8726380558 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सब पढ़ते रहिए। नमस्कार।